मन को मौन रखो और तुम आविष्कार कर लोगे। प्रश्नकर्ता, एक बार मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैं नहीं था, न संसार ही था, बस प्रकाश भर था, बाहर भी और भीतर भी, और थी एक अत्यंत गहन शांति। यह 4 दिनों तक टिका रहा और तब मैं अपनी रोज की सामान्य सचेतनता के तल पर लौट आया। अब मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह सब बस उस अस्थायी मचान या ढांचे की तरह भर है जिसे किसी भवन के निर्माण के समय बनाया जाता है ताकि भवन निर्माण में सहायता हो सके। और अब यह ढांचा मेरी स्थिति में निर्माणाधीन भवन को आवरित और आच्छादित ही कर रहा है। रूपांकनकार, शिल्पकार की रूपरेखा, योजना एवं ध्येय, इन सब के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं बस इतना भर कह सकता हूँ कि कोई गतिविधि निरंतर चल रही है और अनेक बातें हो रही है। मैं ही वह ढांचा हूँ, एक ऐसी वस्तु जो अत्यंत तुच्छ और अल्पकालिक है। जब भवन तैयार हो जाएगा, इस ढांचे को गिराकर हटा दिया जाएगा। मैं हूँ और मैं क्या हूँ आदि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भवन के पूर्ण होते ही मैं को विदा होना ही है और तब इसके संबंध में ऐसे कोई प्रश्न ही न रह सकेंगे जिनका उत्तर खोजने की आवश्यकता उठे। महाराज जी, क्या इस सब के प्रति तुम में जागृति नहीं है? क्या जागरूकता ही इस संपूर्ण तथ्य में एक स्थिर घटक की तरह विद्यमान नहीं है? प्रश्नकर्ता, नित्यता और निजता की जो भावना मुझ में है वह केवल स्मृति के ही कारण है जो क्षणिक है तथा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी अभी गुजरे हुए अतीत के भी कितने छोटे से अंश को मैं स्मरण कर पाता हूँ। मैंने लगभग पूरा जीवन जी लिया है और अब मेरे पास उसका क्या शेष रहा? बस कुछ घटनाओं का एक गट्ठर जिसे अधिक से अधिक एक लघु कथा भर कहा जा सकता है। महाराज जी, यह सभी तुम्हारी चेतना के भीतर ही तो घटित होता है। प्रश्नकर्ता, भीतर और बाहर, दिन के समय चेतना के भीतर और रात्रि में उससे बाहर। चेतना ही सब कुछ नहीं है, इसकी सीमा से परे भी तो अनेक बातें होती है। जिस बात के प्रति मैं सचेतन नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कहना पूर्णतया गलत ही है। महाराज जी, जो कुछ तुम कह रहे हो वह यद्यपि तर्कसंगत है, परंतु प्रत्यक्षतः तो तुम केवल उसे ही जान पाते हो जो तुम्हारी चेतना के अंतर्गत होता है। तुम जिस बात का अपने चेतन अनुभव से बाहर होने का दावा करते हो वह केवल एक निष्कर्ष की तरह ही तो तुम्हें प्राप्त होती है। प्रश्नकर्ता, संभव है कि यह केवल निष्कर्ष भर होता हो, परंतु फिर भी यह इंद्रियानुभवों की अपेक्षा अधिक ही वास्तविक होता है। महाराज जी, सावधानी पूर्वक काम लो। एक बार बोलना प्रारंभ करते ही तुम तत्क्षण शब्दों, विचारों, धारणाओं, काल्पनिक मान्यताओं आदि का परस्पर अंतर्ग्रथित और परस्पर निर्भर एक विश्व ही सृजित कर लेते हो। ये सभी शब्द, विचार आदि अत्यंत आश्चर्यपूर्ण रीति से एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं।
अवलंबन प्रदान करते हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते रहते हैं, और फिर भी सब कुछ किसी भी प्रकार के सार तत्व या सार वस्तु से रहित मन का सृजन मात्र बनकर रह जाता है। शब्द शब्दों को सृजित करते हैं। वास्तविकता मौन है। प्रश्नकर्ता, जब आप बातचीत करते हैं तब मैं आपको सुनता हूं, क्या यह एक तथ्य नहीं है? महाराज जी, तुम्हारे द्वारा सुना जाना तो अवश्य ही एक तथ्य होता है, पर तुम जो सुनते हो वह तथ्य नहीं होता। तथ्य को अनुभव किया जा सकता है, और उस दृष्टि से देखे तो शब्द की ध्वनि और उसके द्वारा प्रेरित मानसिक तरंगों को अनुभव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई वास्तविकता नहीं होती। इससे निकाला गया अर्थ पूर्णतः हमारी मान्यताओं पर ही आश्रित होता है, जिसे स्मरण रखा जाता है। यदि अभ्यास न करते रहे तो कोई भी भाषा सरलता से विस्मृत हो सकती है। प्रश्नकर्ता, यदि शब्दों की अपनी कोई वास्तविकता नहीं होती तो बातचीत की ही क्यों जाए? महाराज जी, बातचीत व्यक्ति व्यक्ति के मध्य के संवाद के सीमित ध्येय को पूर्ण करने का साधन होती है। शब्द तथ्यों को संप्रेषित नहीं करते, वे तो उनका संकेत भर देते हैं। यदि तुम व्यक्ति से ऊपर उठ सको तो तुम्हें शब्दों की आवश्यकता न रह जाएगी। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति से ऊपर उठने का क्या उपाय है? महाराज जी, शब्द और प्रश्न मन से उत्पन्न होते हैं और वे तुम्हें वही रोके रखते हैं। मन से परे जाने के लिए तुम्हें मौन तथा निस्तब्ध रहना होगा। शांति और मौन, मौन और शांति, यही है परे जाने का मार्ग। प्रश्न पूछना बंद करो। प्रश्नकर्ता, प्रश्न पूछना बंद करने के पश्चात मैं क्या करूं? महाराज जी, इसके पश्चात तुम्हारे पास प्रतीक्षा करने और धैर्य रखने के अतिरिक्त करने के लिए और होता ही क्या है? प्रश्नकर्ता, मैं किस बात के लिए प्रतीक्षा करूं? महाराज जी, इस बात के लिए कि चेतना में तुम्हारी सत्ता का केंद्र उदित हो सके। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति, ये तीनों अवस्थाएं चेतना के व्यक्त के अंतर्गत होती है। जिसे तुम अचेतन कहते हो वह भी समय आने पर अवश्य ही व्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त चेतना से पूर्णतः परे की वस्तु है, और सबसे परे सब में व्याप्त जो वस्तु है वह है सत का हृदय, हृत, जो कि व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त व्यक्त या सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण इस रूप में निरंतर स्पंदित होता रहता है। प्रश्नकर्ता, शाब्दिक धरातल पर तो यह पूर्ण रूप से ठीक प्रतीत होता है। अपने मन चक्षुओं के समक्ष मैं यह कल्पना तो अवश्य ही ला सकता हूँ कि मैं ही सत्ता का मूल बीज हूँ, चेतना के अंतर्गत एक बिंदु हूँ, और मेरी मैं हूँ की भावना प्रकट तथा अप्रकट होते हुए निरंतर स्पंदित रहती है। परंतु एक तथ्य की तरह इसे पहचान सकने के लिए परे स्थित अपरिवर्तनीय निशब्द वास्तविकता में प्रविष्ट हो सकने हेतु मुझे क्या करना चाहिए?
महाराज जी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे काल ने प्रकट किया है, काल ही उसे अप्रकट भी कर देगा, वही उसे मिटाएगा भी। प्रश्नकर्ता, तब फिर इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है कि लोगों में योगाभ्यास और वास्तविकता की खोज के प्रति जागृति उत्पन्न की जाए। इससे तो मैं ही अपने आप को शक्तिमान और उत्तरदायी भी मान बैठता हूँ, जबकि तथ्य यह है कि सब कुछ केवल काल के ही द्वारा किया जाता है। महाराज जी, समस्त योग साधना का अंत यही है, स्वतंत्रता का साक्षात्कार कर लेना। जो कुछ भी होता है वह सब केवल मन में ही होता है और मन को ही होता है, न कि मैं हूं के स्रोत को। यदि तुम्हें एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि सब कुछ स्वयमेव होता है, फिर चाहे इसे तुम प्रारब्ध कहो, ईश्वर इच्छा कहो या केवल संयोग कहो, तो तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। और यद्यपि सब कुछ समझते और उसका सुख भी उठाते हो, पर उससे उद्विग्न कभी नहीं होते। प्रश्नकर्ता, यदि शब्दों पर से मेरा विश्वास ही उठ जाए तो मेरी क्या दशा होगी? महाराज जी, एक समय होता है जब विश्वास होने लगता है और किसी अन्य समय ऐसा भी होता है कि अविश्वास बल पकड़ लेता है। ये तो मौसम की तरह बदलते अलग अलग समय होते हैं। इन्हें इनका कार्य करने दो। इसमें चिंतित होने की आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता, न जाने कैसे मुझे यही लगता रहता है कि अपने आसपास हो रही बातों के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ। महाराज जी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल वहीं तक होता है जहाँ तक तुम किसी बात को परिवर्तित कर सको, और एकमात्र जिस वस्तु को तुम परिवर्तित कर सकते हो वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। बस वहीं तक तुम्हारा उत्तरदायित्व होता है। प्रश्नकर्ता, अर्थात आप मुझे दूसरों के दुखों से उदासीन रहने की सलाह दे रहे हैं। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि तुम उदासीन नहीं हो। मानव की पीड़ाओं की समष्टि भी तुम्हें इतना प्रभावित नहीं कर पाती कि तुम अपने अगले भोजन का सुख लेने से स्वयं को रोक लो। साक्षी उदासीन नहीं होता। वह तो सहृदयता और करुणा की पराकाष्ठा होता है। केवल साक्षी के रूप में ही तुम अन्यों की सहायता कर सकते हो। प्रश्नकर्ता, अपने सारे जीवन भर मुझे शब्द ही शब्द परोसे जाते रहे। मेरे द्वारा सुने और पढ़े गए शब्दों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है। क्या इससे मेरा लाभ हुआ? कदापि नहीं। महाराज जी, मन भाषा को आकार प्रदान करता है और भाषा मन को ढाल देती है। ये दोनों उपकरण मात्र है। उनका उपयोग तो करो, पर उनका दुरुपयोग मत करो। शब्दों का अधिकतम सामर्थ्य यही है कि वे तुम्हें उनकी सीमा तक ले जा सकते हैं। उनसे परे जाने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। बस मौन साक्षी की तरह रहो। प्रश्नकर्ता, यह कैसे संभव होगा? संसार मुझे बहुत अधिक बाधा देता है। महाराज जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
तुम अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठते हो कि संसार से प्रभावित हो सको, परंतु ऐसा है नहीं। तुम इतने अधिक सूक्ष्म हो कि कोई वस्तु तुम्हें भेद भी नहीं सकती। यह तो तुम्हारा मन ही होता है जिसे पकड़ लिया जाता है, तुम्हें नहीं। तुम जैसे हो अपने आप को वैसा जान लो, चेतना के अंतर्गत एक आयाम रहित कालातीत बिंदु मात्र। तुम पेंसिल की नोक से सूक्ष्म हो। केवल तुम्हारे स्पर्श मात्र को पाकर तुम्हारा मन संसार रूपी चित्र का रेखांकन कर लेता है। तुम अकेले और साधारण सामान्य हो, पर चित्र जटिल और विस्तीर्ण होता है। चित्र से भ्रमित मत हो। उस नन्ही नोक पर ध्यान रखो जो कि चित्र में सर्वत्र है। जिसका भी अस्तित्व है वह मिट सकता है, जो नहीं है वह अस्तित्व ग्रहण कर सकता है, परंतु जो न तो है और न नहीं है, पर जिस पर होना अस्ति तथा न होना नास्ति आश्रित होते हैं, वह अजेय है। अपने आप को भय और कामना के कारण रूप में जान लो, जो स्वयं इन दोनों से मुक्त है। प्रश्नकर्ता: मैं भय का कारण हूँ, यह कैसे हो सकता है? महाराज जी, सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। तुम्हारी स्वीकृति से ही संसार अस्तित्वमान होता है। इसकी वास्तविकता पर से अपना विश्वास हटा लो और यह किसी स्वप्न सा विलीन हो जाएगा। तुम उस काल से भी अधिक महान हो जो बड़े बड़े पर्वतों को भी धूल में मिला देता है, क्योंकि स्मृति और अपेक्षा के अभाव में काल की अवस्थिति संभव नहीं होती। प्रश्नकर्ता: क्या मैं हूँ ही परम वस्तु है? महाराज जी, तुम मैं हूँ कह सको, इसके पूर्व ऐसा कह सकने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। सत के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे स्व का बोध रहे ही। अपने होने हेतु जानना आवश्यक नहीं होता, परंतु कुछ भी जानने के लिए होना आवश्यक होता है। प्रश्नकर्ता: महोदय, मैं तो शब्दों के महासागर में डूबता ही चला जा रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि सब कुछ केवल इस पर निर्भर है कि शब्दों को परस्पर किस प्रकार साथ रखा जाता है, पर कोई कोई ही उन्हें सार्थक ढंग से समायोजित कर सकता है। मनमाने ढंग से शब्दों को साथ रखने से रामायण, महाभारत, भागवत आदि नहीं रचे जा सकते थे। संयोग जनित उद्भव का सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से ग्राह्य नहीं हो सकता। इसकी पृष्ठभूमि में सार्थकता मूलतः होनी ही चाहिए। कौन सी शक्ति है जो अव्यवस्था से व्यवस्था का सृजन कर रही है, जिसे जीना कह सकते हैं? वह होने भर से कहीं अधिक बड़ी वस्तु है, और चेतना जीने से भी अधिक बड़ी वस्तु है। चेतन सजीव सत्ता कौन है? महाराज जी, तुम्हारे प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है। एक चेतन सजीव सत्ता, एक चेतन सजीव सत्ता है। ये शब्द पूर्ण रूप से अर्थ संगत है, परंतु तुम उनकी संपूर्ण सार वस्तु नहीं ग्रहण कर पाते। सत्ता, सजीव, चेतन, इन शब्दों के अर्थ में गहरे उतरो और तुम प्रश्न पूछने
और उनके उत्तर को चूक जाने के निरर्थक चक्र में पुनः पुनः घूमते रहने से बच जाओगे। यह समझ लेना आवश्यक है कि तुम विधि सम्मत दृष्टि से अपने आप के विषय में कोई प्रश्न कर सको, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि तब तुम्हें यही पता नहीं होता कि तुम किसके विषय में पूछ रहे हो। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न में मैं ज्ञात नहीं है और प्रश्न को इन शब्दों में रखा जा सकता है। मैं यह नहीं जानता कि मैं शब्द से मैं क्या अर्थ ग्रहण करता हूँ। तुम क्या हो, यह तो तुम्हें खोजना होगा। मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि तुम क्या नहीं हो। तुम संसार के नहीं हो, संसार नहीं है, एकमात्र तुम ही हो। अपनी कल्पना से किसी स्वप्न की तरह तुम संसार का सृजन कर लेते हो। जिस प्रकार तुम्हारे स्वप्न को तुम अपने आप से पृथक नहीं कर सकते, उसी तरह तुम्हारे अपने आप से स्वतंत्र किसी बाह्य संसार का अस्तित्व संभव नहीं। स्वतंत्र तुम हो, न कि संसार। जिस संसार का स्वयं तुमने ही सृजन किया है, उससे भयभीत न हो। स्वप्न में सुख की आशा रखना और उसमें वास्तविकता की खोज करते रहना बंद करो और तुम जाग जाओगे। यह आवश्यक नहीं है कि तुम सभी क्यों और कैसे के उत्तर जान लो। प्रश्नों का तो कहीं अंत होता ही नहीं। सारी कामनाओं को त्याग दो, अपने मन को मौन रखो और तुम तब स्वयं ही आविष्कार कर लोगे।